हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशा आजकल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 4th वीक ऑफ मई 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, हमने बात करनी है नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट के बारे में। नाइजीरिया में नए प्रेसिडेंट के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है बोला अहमद टिनुबू। बोला अहमद टिनुबू बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। इसके बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बोला अहमद जो है वो बिलोंग करते हैं ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिन्होंने प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम था इटोको अबू बकर, इन्हें हराया है और इन्हें हराने के बाद प्रेसिडेंट की नई पोस्ट जो है वो एक्वायर कर ली है। इसके साथ साथ इनकी जो प्रेसिडेंट बनने की सेरेमनी थी उसे अटेंड किया गया है बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह नाइजीरिया जाने वाले पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और जब वो अपने नाइजीरिया के विजिट पे थे उसी दौरान यह अनाउंसमेंट हुआ, इसलिए प्रेसिडेंट की इस सेरेमनी को अटेंड किया गया बाय राजनाथ सिंह। इसी के साथ साथ अगर हम नाइजीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो नाइजीरिया की कैपिटल का नाम अबूजा एंड नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियन नायरा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है क्वाड समिट 2024 के बारे में। 2024 में क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है इंडिया, यानी इंडिया में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्वाड के बारे में बात करते हैं तो क्वाड को सबसे पहले जब एस्टैब्लिश किया गया था उसका नाम था QST, जिसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें टोटल 4 मेंबर्स हैं जो कि हर साल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। 2024 में ये जो मीटिंग करवाई जा रही है उसके लिए सिक्योरिटी डायलॉग इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा बिटवीन द नेशंस, और जो 4 मेंबर्स हैं इसके उनमें इंक्लूड है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA। ये चारों मिलकर क्वाड का पार्ट है। इसके साथ साथ हम बात करें जो प्रीवियस 2023 में क्वाड समिट रखी गई थी उसे होस्ट किया गया था बाय जापान। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में इसे हेल्ड किया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से शिफ्ट कर दिया गया जापान के लिए, और 2023 की जो समिट है वो जापान में हुई। अब 2024 में होने वाली है इंडिया में। जापान में G7 समिट को भी हेल्ड किया जा रहा है। G7 के बारे में बात करें, ग्रुप ऑफ 7 डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस। इंडिया जिसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जापान के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है फूमियो किशिदा, इनके स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर G7 समिट में इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये हमारी कुछ आने वाली इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि है IDBI बैंक की तरफ से। IDBI बैंक के डिप्टी MD यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है जयकुमार S पिल्लाई। जयकुमार S पिल्लाई बन गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDBI बैंक। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो अगले 3 साल तक ये इस पोस्ट पे काम करने वाले हैं। 3 साल का टेन्योर होगा इनका। इससे पहले ये प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ जनरल मैनेजर एज वेल एज सर्कल हेड इन कैनरा बैंक मुंबई कैनरा बैंक में ये ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। अब इन्हें IDBI बैंक में शिफ्ट किया गया है। IDBI के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स अगर हम देखें तो इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन ईयर 1964। हेडक्वार्टर्स है IDBI बैंक के इन मुंबई महाराष्ट्र, और इस टाइम के प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IDBI बैंक इनका नाम है TN मनोहरन, और MD एंड CEO है राकेश शर्मा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में बात करनी है, दैट इज CVC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्हें इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की प्रेजेंस में। इन्हें ओथ दिलवाई गई इन राष्ट्रपति भवन। इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। इसी के साथ साथ हम बात करें प्रवीण कुमार के बारे में तो प्रवीण कुमार 1988 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर रह चुके हैं फ्रॉम असम एंड मेघालय कैडर, और इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में हम बात करें तो इस पोस्ट पे ये काम करने वाले हैं फॉर द टेन्योर ऑफ 4 years और टिल ही अटेन द एज ऑफ 65। दोनों में से जो चीज़ भी पहले कंप्लीट हो जाती है उसी के साथ टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, या तो 4 साल या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स इज मैक्सिमम। नेक्स्ट अगर हम और कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की तरफ नजर डालें तो जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस पर्टिकुलर वीक में, इसमें से सबसे पहला नाम है जयप्रकाश का, जिन्हें कि इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन। नेक्स्ट नेम है विजय शेखर का, जिन्हें कि अपॉइंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ पेटीएम। नेक्स्ट नाम है हमारे पास R मुकुंदन का, जिन्हें कि अपॉइंट किया गया है एज ए MD एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल बोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सौरव गांगुली इन क्रिकेटर को सभी जानते हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ एम्बेसडर ऑफ
त्रिपुरा टूरिज्म को प्रमोट करेंगे सौरभ गांगुली। नेक्स्ट नाम है हमारे पास के गोविंदराज को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FIBA का मतलब होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं के गोविंदराज। नेक्स्ट नाम है हमारे पास आर दिनेश, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ CII प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2023 एंड 24। CII के बारे में बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट नाम है हमारे पास श्री शंकर हरिहरा शर्मा का, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में, जिसे कि कंडक्ट करवाया गया है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया की ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2023। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इंडिया एंड इंडोनेशिया की नेवी के बीच में कंडक्ट करवाई जाने वाली एक्सरसाइज है, जिसका 4th एडिशन करवाया गया है इन ईयर 2023। इसी के साथ साथ इसे कंडक्ट किया गया है इन साउथ चाइना सी। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से जिन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें एक नाम है INS कारावती विद चेतक हेलीकॉप्टर एंड डॉर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी की तरफ से इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और इंडोनेशिया की तरफ से हम बात करें तो इंडोनेशिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया बाय KRI सुल्तान इस्कंदर मुदा एज वेल एज CN-235 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज के अगर पहले एडिशन की बात करें तो सबसे पहले इसे कंडक्ट करवाया गया था इन ईयर 2018 और इस बार 2023 में इसका 4th एडिशन कंडक्ट करवाया गया है। नेक्स्ट हमें बात करनी है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया गया है एज अ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय द कंट्री ऑफ फिजी एज वेल एज पापुआ न्यू गिनी। इन दो कंट्रीज की तरफ से इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। अगर हम फिजी के बारे में बात करें तो फिजी के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम है द चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है बाय सिटवेनी रबुका। दूसरी तरफ अगर हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करें तो इसके हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम है ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगो, दैट इज GCL। ये इसे प्रोवाइड किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो दोनों अवार्ड्स हैं उन्हें दिए गए हैं ड्यूरिंग हिज टूर टू द पर्टिकुलर कंट्रीज। इस पर्टिकुलर विजिट के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है 3rd इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट, इस समिट के लिए जब वो अपने टूर पर गए थे उस टूर के दौरान इन्हें दोनों ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है चंडीगढ़ के नेशनल वाटर अवार्ड 2022 के बारे में। हर साल नेशनल वाटर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसमें इस बार एक पर्टिकुलर कैटेगरी में चंडीगढ़ ने 1st रैंक को एक्वायर किया है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं तो चंडीगढ़ ने 1st रैंक एक्वायर किया है इन कैटेगरी ऑफ अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी। इसी के साथ साथ ये 4th एडिशन है ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। इससे पहले 3 एडिशंस और हो चुके हैं, 4th टाइम ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता कौन है? ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल नेशनल वाटर अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर मोटिव के साथ ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चंडीगढ़ को भी ये अवार्ड दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर पैसा इन्वेस्ट करें इन द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नेशनल वाटर अवार्ड्स का जो पहला एडिशन है उसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन 2018 और इस बार इसका 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमें एक इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में बात करनी है, दैट इज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला ये अवार्ड काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 इस बार जिन्हें दिया गया है वो बल्गेरियन राइटर है फॉर देयर नॉवल टाइम शेल्टर। इस पर्टिकुलर बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इन पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। इन पर्सन का नाम है बल्गेरियन राइटर जॉर्जी गॉस्पोडिनोव।
इसी के साथ साथ इसे अवार्ड दिया गया है फॉर द ट्रांसलेटर ऑफ दिस बुक। इस बुक के ट्रांसलेटर का नाम है एंजेलिना रोडाल। इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया फॉर द नॉवल टाइम शेल्टर। इस बुक में फोकस किसकी तरफ किया गया है, तो ये जो नॉवल है टाइम शेल्टर, इसमें बात की गई है क्लिनिक फॉर द पास्ट एक्सपेरिमेंटल अल्जाइमर ट्रीटमेंट के बारे में। अल्जाइमर ट्रीटमेंट से रिलेटेड अलग अलग एक्सपेरिमेंट से डील करते हुए इस बुक को प्रेजेंट किया गया है बाय द ऑथर्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडियन सुपर कंप्यूटर एरावत के बारे में, जिसे कि 75th रैंक मिला है इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 500 सुपर कंप्यूटर्स को लिस्ट किया जाता है, रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है एज पर देयर क्वालिटीज, एज पर देयर ट्रेड्स। और इसी पर्टिकुलर लिस्ट में एरावत जो इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर है उसे 75th रैंक एक्वायर किया है। काफ़ी अच्छा रैंक है ये एक इंडियन सुपर कंप्यूटर के लिए। इसके बारे में हम बात करें तो इसे इंस्टॉल किया गया है एट CDAC पुणे और टॉप 500 में इसका नाम शामिल है। ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट की 61st एडिशन इस बार निकाला गया है, जिसके लिए इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया इन जर्मनी में इस पर्टिकुलर रैंकिंग को प्रोवाइड किया गया, जिसमें इंडिया के एरावत ने 75th रैंक एक्वायर किया। इसी के साथ साथ अगर हम एरावत के बारे में बात करें तो ये पार्ट है इंडियन प्रोग्राम ऑन AI का। नेशनल प्रोग्राम ऑन AI का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एरावत। नेक्स्ट हमने जो बात करनी है नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा बन गए हैं वर्ल्ड नंबर 1। वर्ल्ड नंबर 1 जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स, इस पर्टिकुलर रैंकिंग में फर्स्ट नंबर एक्वायर कर लिया है जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद से उन्होंने काफ़ी सारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में अलग अलग मेडल्स अपने नाम किए, इसीलिए वर्ल्ड रैंकिंग में अब इन्होंने फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर कर लिया है। मेंस जैवलिन थ्रो से भी ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने टोटल पॉइंट्स एक्वायर किए हैं 1455। टोटल 1455 के पॉइंट्स के साथ फर्स्ट रैंक पे हैं ये। अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें, सेकंड नंबर पे 1433 पॉइंट्स के साथ हैं एंडरसन पीटर्स और थर्ड नंबर पे है जाकूब विद द पॉइंट्स ऑफ 1410। ये पर्टिकुलर रैंकिंग के साथ फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर ली गई है बाय नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट हमने बात करनी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 3rd एडिशन हेल्ड किया जा रहा है इन ईयर 2023। इसका तीसरा एडिशन जहां पर हुआ है उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया एट शहीद विजय सिंह पाथिक स्टेडियम। इस स्टेडियम में इसको अलग अलग टूर्नामेंट्स को हेल्ड करवाया गया। स्टार्टिंग हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ऑन द डेट 25 मई टिल 3rd जून तक ये सारे के सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स को प्ले किया गया, जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। 4 सिटीज़ जिसमें अलग अलग टूर्नामेंट्स को हेल्ड करवाया गया, जिसमें सबसे पहला नाम है गौतम बुद्ध नगर, सेकेंड नेम इज लखनऊ, गोरखपुर एज वेल एज वाराणसी। ओपनिंग सेरेमनी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की करवाई गई थी इन लखनऊ एंड क्लोजिंग सेरेमनी हेल्ड की गई है इन वाराणसी। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स फील्ड से बात करनी है मुरली श्री शंकर के बारे में, जिन्होंने गोल्ड मेडल एक्वायर किया है इन इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में। इस पर्टिकुलर मीटिंग को ग्रीस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पर्टिकुलर इवेंट में मुरली श्री शंकर ने गोल्ड मेडल एक्वायर किया है। यहाँ पर जो वेन्यू रहा इसका दैट इज कैलिथिया ग्रीस। 2023 का ये जो एडिशन है इसमें इंडिया के लॉन्ग जंपर जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल एक्वायर किया विद द टोटल जंप ऑफ 8.31 मीटर्स। इसी के साथ साथ इन्होंने जो अपना पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है दैट इज ऑफ 8.36 मीटर्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने 8.31 मीटर्स के साथ गोल्ड मेडल एक्वायर किया है। इसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जस्विन एड्रिन ने भी सिल्वर मेडल एक्वायर किया है बाय द जंप ऑफ 7.85 मीटर्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है तेलंगाना स्टेट के बारे में, जो कि बन गया है 100% कवरेज ऑफ PMJDY। PMJDY का मतलब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना को 100% अपने स्टेट में लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है तेलंगाना, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 100% हाउस होल्ड कवरेज की जा रही है फॉर बैंकिंग सर्विसेज एक्सटेंशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल। यानी कि पूरे के पूरे तेलंगाना में हर
हर एक तरह के लोगों के पास बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं और उन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जा रही है। इससे कहा गया है 100% कवरेज इन तेलंगाना स्टेट। इसी के साथ साथ तेलंगाना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 135 वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई हैं बाय 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल एज 1 करोड़ 11 लाख जनधन बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए गए हैं टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट। इस पर्टिकुलर अकाउंट्स में जो रूरल एरिया में जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनकी काउंटिंग है 61 लाख और अर्बन एरियाज में जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनकी काउंटिंग है 50 लाख। अप्रॉक्स इतने लोगों ने जन धन प्रधानमंत्री योजना के अंडर अकाउंट ओपन करवाया और अब उन तक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। तेलंगाना के अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस करें तो तेलंगाना की कैपिटल का नाम हैदराबाद, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम है चंद्रशेखर राव और इस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। आगे हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो कि इस पूरे वीक में अलग अलग तरह से डेज सेलिब्रेट किए गए हैं। सबसे पहला है हमारे पास 22 मई, जिसे कि हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफरेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए दिन मनाया जाता है। इस बार 2023 में इसका जो थीम रहा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, इस थीम के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट डे है हमारे पास 24 में जो कि हम मनाते हैं एज अ हैप्पी कॉमनवेल्थ गेम। ग्लोबली कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है ऑन द डेट ऑफ 13 मार्च। 13 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 24 मई को हम मनाते हैं कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया एज वेल एज सम अदर नेशंस। कुछ और नेशंस में भी 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसके लिए जो थीम रहा दैट इज फॉर गोइंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट डे जो हमने डिस्कस करना है दैट इज 28 मई। 28 मई को हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स की हेल्थ को फोकस करते हुए जो फ्यूचर एक्शंस की ज़रूरत है उनको डिस्कस करने के लिए ये पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट होता है। इस बार इसका जो थीम रहा आर वॉइसेस आर एक्शन आर डिमांड अपहोल्ड वुमेन्स हेल्थ एंड राइट। नेक्स्ट डे हमने बात करनी है 28 मई के बारे में। 28 मई हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हंगर डे। पूरे वर्ल्ड से हंगर प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सके और हंगर से किस तरह से निपटना है, उसे कैसे दूर करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 2023 में जो थीम रहा इसका दैट इज सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट डे हमारे पास 29 मई। 29 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। पीस कीपर शांति फैलाने के लिए जो लोग वर्क करते हैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए हर साल हम दिन मनाते हैं ऑन द डेट ऑफ 29 मई और इस बार जो थीम रखा गया पीस बिगिंस विद मी। नेक्स्ट डे हमारे पास 28 मई दैट इज वर्ल्ड टोबैको डे। नो टोबैको डे को सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को। इस बार का फोकस रहा है वी नीड फूड नो टोबैको। फोकस रहना चाहिए फूड की तरफ ना कि टोबैको की तरफ। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 4th वीक ऑफ मई 2023। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.